आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है यूज़र सिफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बात नहीं कि मकाम फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशन गोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे। ये सरमाया तो इस अजीम बहरान से निमटने के लिए नाकाफी होगा। स्मूथ, बतौर खजानादार मतलूब सरमाए के हुसूल के ज़राए मालूम होने चाहिए। इस सिलसिले में हमेशा इसे बेहतरीन तरीका महसूलात में इजाफा और लोगों से खराज की मजीद वसूली ही रहा है। नहीं, ये तरीका तो ज़रूरतमंद और मोहताजों को मजीद मुश्किलात में डाल देगा। अगर कोई इतना ज़्यादा महसूल अदा न कर सके तो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हमें सरमाए की फराहमी के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना होगा। दुरूद बर आली जनाब यूज़र सिफ। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। यहाँ क्या कर रहे हो? पिंटू और स्मूथ पर भी खुदावंद का दुरूद हो। दुरूद पर भी नरूद। आली जनाब, कल हुर्रम हुप जनाब अकमहू से मिलने माबद गए थे। अलबत्ता इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। मैं हुर्रम हुप की जानिब से ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ। मुमकिन है वो इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन आमून हो तब से हरगिज़ गद्दारी नहीं करेगा। वो इतनी आसानी से अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगा। और आज जनाब अकमहू बानोती से मुलाकात को गए थे और उनसे तकाजा किया कि वो आपके खिलाफ कोई इक़दाम करें। तुमने खुद उन्हें देखा था? नहीं, बानोती की खादमा ने खबर दी है। वो अभी चंद लम्हे पहले ही इस काम के लिए रवाना हो चुकी हैं। बिलाशुबा उनका मकसद अकमहू की दरख्वास्त को अमली जामा पहनाना होगा। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इस सूरत हाल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा और आपोपीस का माजरा याद है ना आपको? वो साजिश माबद ही की थी। मैं जानता हूँ कि काहिनाने माबद आमून अपने अहदाफ के हुसूल के लिए किसी भी किस्म के इक़दाम से दरेग नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास भी एक कादिर और तवाना खुदा है। मैं खुद को उसके सुपुर्द करता हूँ। वैसे उन्हें फ़िक्रमंद होना भी चाहिए। बिलाखिर काहिनाने माबद आमून को अपना वजूद ख़तरे में जो नज़र आ रहा है, सो उन्हें अपने बका के लिए हाथ पैर मारने भी चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है कि इस मुबारज़े में मैं और मेरा खुदा ही कामयाब होगा। आली जनाब, आमुन हुतब फरमा रवाए मिस्र ने जनाब यूज़र सिफ को याद फरमाया है। बहुत खूब, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगरचे बानोती ने अपना काम कर दिखाया है, लेकिन फिर भी फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज मैं नेनिफर से मिला, उसके दिल में अब भी वही बुग़्ज़ अनाद बाकी है। जनाब यूज़र सिफ के बारे में उसने कुछ कहा है क्या? जी, कह रहा था वो इंतकाम लेने के लिए किसी मुनासिब मौके की तलाश में है। जानता हूँ कि नैनिफर कब्ता एक ख़तरनाक इंसान है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। आली जनाब यूज़र सिफ शर्फ बारिया भी चाहते हैं। दरूद बर फरमा रवा और बानुए मोहतरम। दुरूद बर यूज़र सिफ हकीम। खुशामदीद यूज़र सिफ। आप तो इस कदर मसरूफ़ कार हो गए कि हमें ही भूल गए। फ़राइज़ की अंजामदही में मशगूल था। अब आपने याद फरमाया, सो हाज़िर खिदमत हूँ। मैं गुज़िश्ता अय्याम में अंजाम पाने वाले उमूर की तफसील जानना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो कोई ख़ास काम अमल में नहीं आए जनाब फरमा रवा। जब तक मुकम्मल मालूमात तकमील को नहीं पहुँच जाती, कोई भी इक़दाम बेसूद होगा।
मसलन हमें ये मालूम होना चाहिए कि मिस्र की आबादी कितनी है, मर्द व ख़वातीन की तादाद, बूढ़ों और बच्चों की तादाद, हर शहर में मुकीम अफराद की तादाद कितनी है, कितने अफराद शहर नशीन और कितने ज़राअत पेशा हैं, और ये कि कौन सी ज़मीनें काबिल काश्त हैं और किन खित्तों में वाक़ हैं। तभी कहीं जाकर कोई संजीदा और मुनासिब इक़दाम अमल में लाया जा सकता है। हमारी काबिल काश्त ज़मीनें सिर्फ नील के अतराफ़ में वाक़ हैं और जिसका जानना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हर वो ज़मीन जहाँ पानी मौजूद हो काबिल काश्त है। फरावानी के इन 7 सालों में न सिर्फ दरियाए नील के पानी में इजाफा होगा बल्कि इरादाए खुदाबंदी से बारिश पूरी सरजमीन मिस्र को सैराब कर देगी। कौन सा काम है जो आपके खुदाए यकता के दस्ते कुदरत में ना हो? पूरे मिस्र पर 7 साल बाराने रहमत का बरसना। फिर तो तमाम सरजमीनें मिस्र में ही काश्तकारी की जा सकती है। बस हमें काश्तकारों को ये बताना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें और सालाना मसरफ के अलावा बाकी मांदा तमाम गंदम हुकूमत मिस्र उनसे मुनासिब कीमत में ख़रीद लेगी। और गंदम की खरीदारी के लिए यह कसीर सरमाया आएगा कहाँ से? एक तो महसूलात की मुआफ़ी के ज़रिए, दूसरे ज़मीन के एवज़ गंदम की खरीदारी के ज़रिए। जो शख्स जितनी ज़्यादा गंदम हुकूमत मिस्र की तहवील में देगा वो उसी मुनासबत से अपनी ज़ेर काश ज़मीन का मालिक करार पाएगा। ये ज़मीनें तूल तारीख़ में हुकूमतों के इस्तेहकाम और मिस्र के फरमारवाओं के इक़्तिदार की ज़मीन रही हैं। उन्हें दूसरों के हवाले कर दें। इन ज़मीनों को दूसरों के हवाले कर देने से तो हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाएगी। इसके बरअक्स आप माबद आमून की तमाम तर दौलत और सरवत और तमाम अमलाक के मालिक हो जाएंगे। 3000 साल से आज तक कोई भी आमून की दौलत को इन काहिनों से हासिल नहीं कर सका, तो फिर आप किस तरह लेंगे? हम जबरन किसी से कुछ नहीं लेंगे, वो खुद अपनी मर्जी से हमें देंगे। मुझे अब भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस तरह हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हो जाएगी? सीधी सी बात है, हम गंदम मुफ्त में किसी को भी नहीं देंगे, खा वो काहिनान हो खा सरवतमंद। उसके एवज या तो उन्हें अपनी दौलत देनी होगी या अपनी ज़मीन और दीगर अमलाक। और यूं जो कुछ भी हम उन गरीब काश्तकारों को देंगे उसे दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर सरमायादार तबका और काहिनान खुद जखीरा कर ले तो उन्हें हमसे गंदम खरीदने की क्या जरूरत होगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मां सिवाय हुकूमत मिस्र के कोई भी गंदम की जखीरा साजी में कामयाब नहीं हो सकेगा। क्या मोरद नज़र सरमाए की फराहमी की कोई और सूरत नहीं हो सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल है। अगर इजाज़त हो तो मैं पहली फुर्सत में मर्द में मिस्र से खिताब करना चाहूँगा। आपका क्या ख्याल है, अगर हम आवाम से मदद मांगे तो वो हमसे ताउन करेंगे? मुझे उम्मीद है कि वो ताउन ज़रूर करेंगे। एक और बात, मुझे खबर मिली है कि माबद के मुअब्बिर आज़म की लाश दरियाए नील से मिली है। यानी डूब गए? नहीं, मुझे यकीन है कि उन्हें डिबोया गया है। क्या काहिनों ने उनकी जान ली है? आली जनाब, मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्होंने यूज़ारसीफ की तावील ख्वाब की तायद की थी, लिहाजा उन्हें माबद की जानिब से ये सज़ा दी गई है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं कातिल को बखूबी जानता हूँ। आँख माहू इन कामों के लिए कभी भी काहिनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी मनमानियों और कत्लो गारतगरी की इंतहा कर दी है। अब उनके लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा। ये सब लोग एक बेगाने काफिर के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। पता नहीं फरमारवा के ख्वाब की ताबीर की खातिर इन बेचारे अवाम को न जाने क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखा डाले। शुरू खुदावंद मर्द में मिस्र के नाम से, वो खुदावंद के जिसने मिस्र और मर्द में मिस्र को खल्क किया। मैं इस अजीम इज्तिमा में आप सब लोगों की शिरकत पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस इज्तिमा से मेरा मकसद यह है कि मुझे आप सब लोगों की मदद और ताउन दरकार है। दर हकीकत हमें आने वाले 7 सालों के इस तवील कहत तो खुशहाली के मुतालिक कोई चाराजोई करनी होगी।
और अगर आप आवाम की मदद और ताउन हमें हासिल न हो तो यकीनन हम कहत पर काबू पाने में हरगिज कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तमाम हकायक आपके सामने खोल कर रख दूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें गंदुम जखीरा करना है, लेकिन अगर मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी जरूरत के अलावा बाकी मानदा गंदुम मुफ्त में हुकूमत की तहवील में दे दें तो क्या आप कबूल कर लेंगे? वो तो जाहिर है कि नहीं करेंगे। भला हम अपनी मेहनतों का समर हुकूमत के हवाले क्यों करने लगे? हत्ता कि मैं तो एक मुट्ठी गंदुम भी किसी को ना दूं। तुम भी अगर किसी को मुफ्त में गंदुम दे देते, आज हमारी तरह गरीब होते, दौलतमंद ना होते। बस ऐसी सूरत में तो हुकूमत आपसे गंदुम या तो दिरहम और दीनार के एवज खरीदे जो उसके पास नहीं है, या फिर जमीन के बदले। बहुत खूब, हम अगर जरूरत के मुताबिक कुछ गंदुम जमीन के एवज खरीद भी लें तो गंदुम के जखायर की हिफाजत के लिए जो गोदाम दरकार होंगे वो किस सरमाए से तामीर करें, और उसके मजदूरों और कारकुनों की उजरत हम कहां से अदा करें? और वो काश्तकार जो अपनी जमीनों पर काश्त करते हैं, हम उनसे गंदुम खरीदने के लिए कीमत कहां से अदा करें? आखिर उस गंदुम की खरीदारी हम किस तरह करें? खूब, तुम बोलो। आखिर हुकूमत मिस्र के पास इतना सरमाया क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत मिस्र के वहमो गुमान में भी न था कि एक दिन ऐसे बड़े कहत का सामना करना पड़ेगा और उस पर काबू पाने के लिए इतने कसीर सरमाए की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि आप आवाम की मदद और ताउन के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। क्या आप हाजिर हैं कि हम एक दूसरे के बाहमी ताउन से खुद को इस जानलेवा बहरान से निजात दिलाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बिलाखिर हमें अपनी निजात के लिए कोशिश तो करनी होगी। हम ताउन तो करना चाहते हैं, मगर कैसे करें? इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले महसूलात की मुआफी के जरिए मिस्र का सरमाएदार तबका हर साल अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बतौर महसूल हुकूमत मिस्र को देने का पाबंद होगा। हम उन महसूलात में से कुछ हिस्सा उन्हें माफ कर देंगे। जो शख्स भी 1 साल का महसूल अपने मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर देगा, हम बाद में उसका अगले 2 साल का महसूल माफ कर देंगे। और जो कोई भी अपने 7 साल की महसूलात की पेशगी अदायगी अभी यकमुश्त करेगा तो हम उसे 14 साल का महसूल माफ कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अपना महसूल पहले ही अदा करने को तैयार हूँ। इसमें हमारा ही फायदा है कि 7 साल तक हमें महसूल अदा नहीं करना होगा, और हुकूमत के मफाद में भी है कि उसकी मुश्किल भी हल होगी। और दूसरा तरीका यह है कि माजी के फिरायना या हुक्मरानों की तरह हमसाए ममालिक पर हमले करके कश्त व खून और गारतगरी के जरिए जो माल गनीमत हाथ आए उससे हम गंदुम की खरीदारी करें। और ये बात तो वाज़ेह है कि उस जंग में शिरकत लाजमी होगी। यानी इससे पहले कि कहत हमें बर्बाद कर दे, हम जंग में शिरकत करके खुद को हलाक कर डालें। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी जंग के हक में नहीं हूं। अगर आप जंग के जरिए माइल नहीं हैं तो फिर आप लोग खुद ही गंदुम की खरीदारी के लिए दरकार सरमाया मुहैया करें। हर शख्स अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा इस मुहिम के लिए मख्तस कर दे ताकि उस सरमाए से गंदुम खरीदी जा सके। अगर अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा देने से हम जंग से बच सकते हैं तो हमें कबूल है। हम तो उन जंगों से जिनमें लाखों जानें ज़ाया होती हैं ताकि महज हुकूमत के खजानों को भरा जाए, अब तंग आ चुके हैं। युज़ारसीफ फरमा रवा की जमीनें यूं काश्तकारों को बख्श कर माबद की कामयाबी के लिए राह हमवार कर रहा है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो गंदुम की जखीरा अंदोजी है।
जहां तक मुमकिन हो सके माबद में मौजूद गंदम के अलावा मजीद गंदम मुहैया करें। आप देखेंगे कि अनकरीब मिस्र का मुकद्दर उसके हाथों में होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा गंदम होगी। तो क्या काहन आजम पेशगोई युज़ारसीफ पर गंदम के तहत के हवाले से यकीन रखते हैं? 2 वजहों से। हाँ, पहली ये है जो ताबीर युज़ारसीफ ने फरमारवा के ख्वाब की पेश की है, बज़ाहिर उससे बेहतर ताबीर मेरी भी नजर में नहीं। और दूसरा ये कि अक्लमंद एहतियात का पहलू हाथ से नहीं छोड़ता। तो ऐसा करते हैं, हम कल से ही अपने चंद मामूरीन को गंदम की खरीदारी पर मामूर कर देते हैं। बस कोशिश करना किसी को पता ना चले। अगर माबद के गोदामों में गल्ला मौजूद ना हुआ तो मुस्तकबिल में हम किस तरह माबद का इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए युज़ारसीफ से मुकाबला करेंगे? वो माबद जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो, वो यकीनन युज़ारसीफ के मुकाबले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, तुम रुको। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। पता लगाओ और मुझे बताओ। ताली जनाब। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन आखिरी लम्हात में मुझे माफ कर दें। जानती हूँ कि मैं आपके लिए ना अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही आपकी खूबियों की कदर जान सकी, लेकिन आपने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आज भी इन आखिरी लम्हात में मेरी खता बख्श दीजिए। हम दोनों ने ही युज़ारसीफ के साथ बुरा किया। काश अगर युज़ारसीफ यहाँ होता और हम उससे बख्शिश तलब करते। क्या हो जाता जो बजाय आमून के हम युज़ारसीफ के खुदा की परस्तिश कर लेते। अगर तुम्हारा युज़ारसीफ से मिलना हो तो अगर तुम्हारा युज़ारसीफ से
मुहाफिजीन कसर जनाब पूतीफार के फरमानदे जनाब रुदामून शर्फ बारियाबी चाहते हैं। मेरे खुदावंदगार आमुन होतब जवान की उम्र दराज हो। फरमानदा लश्कर और रईस खजाना पूतीफार अजीज मिस्र इस दुनिया को खैर बात कहकर आज़मे सफर गर्ब हो गए हैं। पूतीफार एक अजीम शख्स थे और उन्होंने मिस्र के लिए काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मिस्र की अजमत और कुदरत उनकी फिदाकारियों के ही मरहूने मिन्नत है। हमारी जानिब से उनके अहले खाना को अफसोस और ताज़ियत पेश कीजिएगा। हम उनकी आखिरी रसूमात में जरूर शिरकत करेंगे। मिस्र की कदीम रिवायत के मुताबिक आपको पूतीफार की आखिरी रसूमात में उनके जानशीन का तयन करना होगा। हम उनकी आखिरी रसूमात के मौके पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। फरमानदे होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब रहेंगे। मेरी नजर में इनके लिए एक मुनासिब मनसब है। मनसब अजीज मिस्र ज्यादा बेहतर है। कहिए कि मेरा तख्ते रवां आमादा करें, हम उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। दस थैलियां, यानी 1000 दीवन। मेरा ख्याल है कम नहीं है। अच्छी कीमत है, लेकिन युजारसीफ जैसे के लिए नहीं। मैं इसके 10 गुना ज्यादा चाहता हूं, वरना आप किसी और को इस काम पर मामूर कर सकते हैं। आली जनाब, आली जनाब, मेरे पास आली जनाब के लिए एक अच्छी खबर है। पूतीफार, हाँ, कुछ देर पहले और थोड़ी देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। फिलहाल हाथ रोक लो। पहले भी मैं कत्ल के हक में नहीं था, अब इससे बेहतर राह मिल गई है। कत्ल करना आखिरी रास्ता है। आज आमुन होटब को पूतीफार का जानशीन मुकर्रर करना होगा, और अगर युजारसीफ के अलावा कोई और हुआ तो उन्होंने युजारसीफ की बरतरफी का ऐलान किया है। लेकिन अगर युजारसीफ का बतौर जानशीन इंतखाब करते हैं तो हमारे हाथ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। युजारसीफ का रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। जब तक हम निहायत मजबूर न हो जाएं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। नबी खुदा को बाहर के हालात की भी कुछ खबर है? आली जनाब पूतीफार दुनिया को खैरबाद कहकर राहिए दियार गर्ब हो गए हैं। पूतीफार गुजर गए? जी हाँ आली जनाब, आज उनके आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खुदा अपनी रहमत पूतीफार पर नाजिल करे और उनकी खताओं को दरगुजर करे। वो एक अच्छे इंसान थे, मैं उनका एहसानमंद हूं।
उन्होंने मेरे लिए काफ़ी ज़हमत उठाई। निहायत बहादुर सिपह सालार हैं। जंगों में पूतीफार के दस्ते रास्त रहे हैं और शिकस्त से नाआशना हैं। उनकी शुजाअत और शहामत जंग का नक्शा ही बदल कर रख देती है। आमुन हुतब को चाहिए कि होरमहूब को पूतीफार का जानशीन नामजद करे। होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुंतखब किए जाएंगे। जनाब आमून हुतब का झुकाव यूज़ारसीफ की तरफ ज्यादा है। पूतीफार एक अजीम शख्स, बासलाहियत फरमानदे और हकीम दाना मुशीर थे। मैं उनकी 40 साला खिदमत की कदरदानी करता हूँ। उन्होंने बतौर अजीज मिस्र, सिपह सालार लश्कर और रईस खजाना निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार आमून हुतब सोम और सरजमीन मिस्र के लिए उनकी ये गिरां कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है।
मैं उनके लिए उस जहां में दायमी सुकून और अबदी जिंदगी की आरजू रखता हूं, और मुझे इस बात का कि मैं उन बुजुर्गवार के आखिरी अयाम में वजूद पुरफैज से मुस्तफीद न हो सका, हमेशा अफसोस रहेगा। आज खुदाओं ने चाहा तो यूज़ारसीफ की शिकस्त का दिन होगा। होरम रूह के जानशीन हो जाने से यूज़ारसीफ की बरतरफी यकीनी हो जाएगी। मिस्र की कदीम रिवायात के मुताबिक जनाब पुतिफार की आखिरी रसूमात के मौके पर मुझे उनका जानशीन मुकर्रर करना होगा, लिहाजा मैं इस सिलसिले में मर्दम मिस्र के अमीन और काबिल एहतराम यूज़ारसीफ से ज्यादा किसी को इस मनसब का अहल नहीं समझता। मैं आज से यूज़ारसीफ को जनाब पुतिफार का जानशीन मुकर्रर करते हुए इन्हें अजीज मिस्र के खिताब से नवाजता हूं, और होरमहूब चूंकि एक बासलाहियत और बहादुर सिपा सलार है, लिहाजा उन्हें लश्कर की फरमादही की जिम्मेदारी सौंपता हूं। मुझे उम्मीद है ये दोनों हजरात अपनी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएंगे और सरजमीन मिस्र की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेंगे। यूज़ारसीफ एक बेगाना है, जबकि होरमहूब इसी सरजमी का फर्जंद है। यानी फरमांदे होरमहूब आज के बाद यूज़ारसीफ के हुक्म के पाबंद होंगे। ये फैसला दानिशमंदाना नहीं है। ये सब लोग अपने अपने मफादात की खातिर यहाँ जमा हुए हैं। जनाब पुतिफार की आखिरी रसूमात से इन्हें कोई सरोकार नहीं। इजाजत फरमाए तो हरकत करें। आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें। चलिए। हरकत करेंगे। इसका आखिरी हाल वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। जनाब होरमहूब, ये सरासर नाइंसाफी है।
जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ़े मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजुर्बा। सो मैं मोतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिजीन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है,